एक महीने में भी काम पूरा करने में अगर देश सक्षम है तो उसमें दिक्कत क्या है? मनोज काका ये बात पूछ रहे हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय। नहीं, सौरभ मालवीय को तो बस यही कहा जा सकता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। सौरभ मालवीय को जब व्यवहारिक चीजें, जब सिर्फ दिल्ली में रह करके आपका दृष्टिकोण पूरे हर जगह वैभव विलासी वाला होगा तो आपको सब जगह चंगा सी दिखेगा ही। सौरभ मालवीय तो इस पर भी कह देंगे कि चंडीगढ़ में क्या हुआ। ये सौरभ मालवीय तो उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनका गहरा संबंध है कि जिस जमात ने, चौधरी साहब, मरते किसानों को 700 किसान शहीद हो गए, जिस सरकार ने कहा कि एक किसान नहीं मरा, जिसने कोरोना काल में अध्यापक, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ये सरकार ने कब कहा कि एक भी किसान नहीं मरा? अध्यापकों की जान चली गई, लोग बिलखते रहने मनोज काका ये कब कहा? सरकार ने कोई सहानुभूति नहीं जाहिर की, वो अलग बात है, पर ये तो कभी नहीं कहा कि कोई किसान नहीं मरा। सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि आंदोलन में इतने किसान मर गए। सरकार ने स्वीकार करा, देश के उसमें अध्यापकों को स्वीकार करा, कोरोना काल के इलाज और दवाई के अभाव में मौतों को सरकार ने स्वीकार करा। किस मौत को? उस उदासीन सरकार के प्रति किस तरह की सिंपैथी? और जो आप अभी 22 दिनों में 26 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। आपने एक वाजिब सवाल पूछा कि किसी आत्महत्या करने वाले ने जवाब दिया है, लिखा है सुसाइड नोट। हाँ, एक आत्महत्या करने वाले में जयपुर के मुकेश चंद जागीर जी ने लिख करके दिया है, ट्रेन के आगे कूद के आत्महत्या कर दी। विपिन यादव का है, सुधीर का है फतेहपुर में। अभी पर आप मौत पर भी अपनी राजनीतिक फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं क्या मनोज? आपने अच्छा किया विपिन यादव का नाम लिया। विपिन यादव ने तो नहीं कहा कि मुझ पर पिछड़ा वोट या दलित वोट काटने का दबाव बन रहा था, उनके रिश्तेदार कह रहे हैं। उसको आप चुनावी आरोप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी अरे काट दिए वोट, दलितों के वोट काट दिए, पिछड़ों के वोट काट दिए। उसका सबूत भी तो देना होगा। अरे देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जिन 18,000 लोगों का उत्तर प्रदेश में, हमने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश में जो 2 मतदाता सूची आती है मतदान से पहले, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को दी जाती है और एक जो मतदान कर्मी होता है वो लेके आता है। हमारे जो मतदान सूची जो हम लोगों को मिली थी और जो मतदान कर्मी लेके आए, उसमें दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, यादवों का, पटेलों का, कुशवाहा का, इसके ही वोट काटे गए थे। सवर्ण जातियों के वोट नहीं काटे गए थे। 18,000 हमने लिखित में प्रमाण दिया। देश के पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने लिख के दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? देश के निर्वाचन आयोग से हम जानना चाहेंगे। एक मिनट और एसआईआर से क्या? मनोज भाई सुनिए ना, राजकुमार भाटी आप ही के सहयोगी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी ट्वीट आया है उनका। एक बीएलओ ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर मुझे बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीएलओ को जिला प्रशासन द्वारा आज निर्देशित किया गया है कि सेक्टर और सोसाइटियों के प्रत्येक बूथ पर 100 फर्जी वोट बचाने हैं। फर्जी आईडी, फर्जी फोटो अपलोड कर वोट बचाने हैं। एक तरफ देहात क्षेत्र में असली वोट भी काटे जा रहे हैं, दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में फर्जी वोट बचाए जा रहे हैं। जिम्मेदार लोग ध्यान दें। अब इसे आप जिम्मेदारी भरा बयान कहेंगे? मुझे एक बीएलओ ने बताया, नाम नहीं बताऊंगा, फर्जी वोट बचाए जा रहे हैं शहरों में। सबूत देने होंगे ना। भरमा रहे हैं लोगों को, ये लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। ये जितने पीडीए परिवार, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ये जो भाटी जी बात कह रहे हैं, उससे तो वो बात पुष्ट होती है ना जो विपिन के रिश्तेदार ने बात कही है। और ये अनेकों ऐसे बीएलओ हैं जो हम लोगों को बता रहे हैं कि लगातार उन पर यह दबाव है। और जब भारतीय जनता पार्टी का बदलापुर का चुना हुआ विधायक क्या कहा, आपने सुना नहीं कि किस तरह से विपक्षियों का वोट कटवाना है और अपने लोगों के फर्जी वोट बढ़वाने हैं। जो भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी अधिकारी नियुक्त करके मेयर का चुनाव जीत रही है, उससे कैसे नैतिकता की उम्मीद करी जा? अगर देश का निर्वाचन आयोग इतना ही नैतिक है तो देश की सरकार अगर लोकशाही में, लोकतंत्र में इतना विश्वास रखती है तो लोकतंत्र का तो एक पायदान न्यायपालिका भी है। तो हमारे निर्वाचन अधिकारी को चुनने का उसको पूरा हक था कि भाई एक सीजीआई रहेगा, एलओपी रहेगा और देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। क्यों प्रधानमंत्री व्यग्र हो गए? क्यों बीजेपी व्यग्र हो गई कि उसने हटा दिया कि नहीं, सीजीआई नहीं रहेंगे? तो जो हमारे संवैधानिक और लोकतंत्र का जिसको मूल्यांकन का हक हो, जिस न्यायपालिका को, उसी न्यायपालिका को निर्वाचन आयोग के चयन से हटा दिया गया। तो ये क्यों किया गया? ये पूरी तरह से क्यों किया जाए? पर सबूत तो दिए जाने चाहिए ना। सबूत तो देने होंगे, या अपने वोट बैंक को साधने का एक जरिया बना लिया आपने राजनीतिक आरोपों को। आरोप लगाओ, अपने वोट बचाओ।
अरे हमने 18,000 सब, हमने और कितने सबूत आपको चाहिए? राकेश सिन्हा का सबूत ज्वलंत प्रमाण है, वो आर्टिकल लिखते हैं और उनका 6 महीने पहले वहां रहता है दिल्ली में वोट, और 6 महीने बाद में वोट डाल रहे थे और फिर बिहार के बेगूसराय में वोट डाल रहे थे। बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। बेगूसराय में अभी वो पश्चिम बंगाल में डालेंगे। ये इसी चुनाव आयोग का अब किस अधिकारी ने दिया, क्या दिया, वो सवाल पूछ रहे थे प्रोफेसर सौरभ मालवीय, वो मुझे भी नहीं पता। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि नहीं, बीएलओ पर काम का कोई ज्यादा दबाव नहीं है, समय पर काम पूरा भी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 47% अभी डिजिटाइजेशन हुई है। इतना हो हल्ला, इतनी हवा तबड़ी, आप अफरा तफरी मचाने की जरूरत थी क्या? संदीप जी, चुनाव आयोग का जवाब आप हमसे क्यों पूछते हो? दूसरा, आप इस तरह लेके जाते हैं, अगर हम कुछ भी जवाब दें तो कहेंगे ये तो मिले हुए हैं, ये तो उनके भी आप पे जवाब दे रहे हैं। बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूं, पहले मैंने कहा है, जिन प्रदेशों में चुनाव सर पे खड़े हैं वहां एकदम इमरजेंसी होनी चाहिए, और जहां पे चुनाव दूर हैं मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि बीजेपी के वोट, आरएलडी के वोट, पिछड़ों के भी वोट, हम सब के वोट अभी बाकी हैं, उनमें चुनाव आयोग जनहित में संज्ञान लेगा और ये टाइम आगे मुझे लगता है बढ़ाया जाएगा। दूसरा, जो पिछड़ों की दलितों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हरवाया, किसानों के देवता मसीहा चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारा। माननीय राहुल गांधी खुद कह चुके, जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हुआ। अरे 55 साल तुमने शोषण करा पिछड़ों का और दलितों का, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब कह रहे हो कि पिछड़ों और दलितों की वोट का तैयारी है। सबसे ज्यादा एनडीए को वोट पिछड़ों का मिलता है, बाकी सब समाज का मिलता है, तो जो वोट हमें मिलता है उनके वोट कटवाएंगे। उल्टी गंगा बह गई थी ना उत्तर प्रदेश में, उल्टी गंगा बह गई थी ना। पीडीए का कार्ड चला था, जो 37 सांसद जीते समाजवादी पार्टी के, उसमें से 32 पीडीए से ही आते हैं, इसीलिए 29 सीटों का गच्चा खा गई बीजेपी, 240 पर रुक गई थी ना। संदीप जी 240 पे रुकी है तीसरी बार इस देश में। इतिहास, 4 बार का मुख्यमंत्री, तीसरी बार का प्रधानमंत्री। नेहरू जी के समय में हुआ था जब दूसरी पार्टी ने तीसरी बार बने थे कुछ दिन के लिए, और फिर भी बहुत डाउन स्कोर के साथ दूसरी बार तो बढ़ करके गए थे। ये गलत फहमी में है, कुछ भी नहीं होता, कुछ तो बोलना ही है। जो देश की संसद से निकल के बाहर बोलेंगे देश के मंडल की लड़ाई होती जा रही है क्या? आपने मंडल कमंडल दोनों को साध लिया था, पर अब मंडल की लड़ाई कमंडल पर भारी ना पड़ जाए। एक बार तो पड़ चुकी है। डर असल वही है क्या? और उसी के चलते क्या वोट काटे जा रहे हैं? एसआईआर में खोट है क्या? पीडीए पर चोट हो रही है क्या? कमंडल की हो, कमंडल की हो, मंडल की हो, संडल की हो, पंडल की हो, इनकी हालत ठीक नहीं है। ये कुछ का कुछ झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, देश की जनता सब देख रही है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जैन जी के बारे में बोला, जैन जी सब देख रहे हैं, वो सब के समझ आ रही है क्या ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या ये ट्वीट कर रहे हैं, क्या ये बोलते हैं, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। पिछड़े और दलितों का शोषण करा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 600 सवाल, मुसलमान एक ही सवाल का जवाब तो देना चाहिए ना। आपने मलूक भाई, आपने कई बार कह दिया है ये कि नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग को ये तो बताना चाहिए ना, कम से कम इतनी जवाबदेही तो होगी ना उसकी। स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, भाई एक ही महीने में ये पूरी प्रक्रिया क्यों खत्म करनी है? ये बताना तो चाहिए ना। तर्क हमें आपने कह दिया नहीं, थोड़ा जल्दबाजी लग रही है, मेरे अपने तर्क हो सकते हैं। चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ना। देखिए संदीप जी, संवैधानिक संस्था, आपको और मुझे भी पूरा इस पर होमवर्क करना पड़ेगा कि संवैधानिक संस्था को कैसे करें। कोई कंप्लेंट करता है तो उसे बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ बात बचती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ये कानून वगैरह ये इतने मैं अच्छी तरह से संविधान को भी समझता हूं, कानून को भी। इस देश में कोई कानून की संवैधानिक
संस्था होने या स्वायत्तता की आड़ लेकर सवालों के जवाब से बच नहीं सकता। हम चुनते हैं, जनता के सवालों के जवाब तो देने होंगे हर किसी को। संदीप भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर कल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आरोप लगाने लगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संदीप जी क्या बोल रहे हो? आरोप लग रहे हैं, आरोप उनके फैसले क्यों फैसले लिए उस पर तो सवाल पूछे जाएंगे ना। अरे मैं कह रहा हूं कल को आप बात को घुमा रहे हैं, फिर कह रहा हूं क्योंकि आप परिपक्व राजनेता हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहा हूं मैं घुमा नहीं रहा हूं, आपकी बात गलत सिद्ध हो रही है इसलिए चिढ़ रहे हो। कैसे गलत सिद्ध हो रही है? मैं नहीं चिढ़ रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट पे कल को आरोप लगाने लगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं ज्ञानेश कुमार पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून बना दे, कोई नया ऐसा फैसला दे दे, तो हम पूछेंगे ये फैसला आपने क्यों दिया, किस लिए दिया, इसमें क्या बात है? ये तो जवाब देने होंगे ना। जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब अपने घर में संदीप भाई देश के रैंकिंग 1 एमपी के साथ हो 17वीं लोकसभा, सुनो एक सेकंड, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देती है तो सवाल पूछ नहीं सकते, क्यों नहीं रिव्यू में जाएंगे, फिर पटिशन में जाएंगे, रेक्टिफिकेशन में जाएंगे। गलत है बात, पूछेंगे आपके चैनल पे कह रहा हूं, संवैधानिक तरीके से गलत बात है। आप नहीं, आपको समझ ही नहीं है, फिर आप कानून नहीं आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अगर कोई जजमेंट आ गया उसका आप सवाल उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होगी, उस पर करेक्शन पे जाएंगे, रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे, रिव्यू पे जाएंगे और क्यूरेटिव पटिशन पे जाएंगे। स्टडी करो इस बारे में पहले। आप बढ़िया एंकर हैं, पर देश का 17वीं लोकसभा का रैंकिंग 1 एमपी बैठा आपके साथ। बैठे हैं, पर आपकी समझ गलत है और सरकार की तरह बोलने लगे। सरकार जवाब ही नहीं देना चाहती है। आपकी गलत है, आपकी गलत है। चैलेंज करता हूं आपको। सरकारों की जो तासीर होती है ना, माननीय सुप्रीम ये वही कोर्ट तासीर होती है कि सवाल मत पूछ लेना। नहीं, ये सवाल कैसे नहीं पूछे जाएंगे? मलूक भाई कंफ्यूज कर रहे हैं। आरोप नहीं लगा सकते, विनोद आरोप नहीं लगा सकते, इंटेंशन पर डाउट नहीं कर सकते, लेकिन उसके मेरिट पर, उसके लीगल पक्षों पर आर्टिकल लिखे जाते हैं। भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, नहीं लिखे, आर्टिकल लिखे जाते हैं। तमाम सारे फैसलों पर उनकी विवेचना होती है, आलोचना होती है। अपने घर में पूजा में प्रधानमंत्री को बुलाया, सवाल पूछे गए ना भाई, आपने कैसे बुलाया? वो तो उनका व्यक्तिगत आचरण था। मैं कह रहा हूं फैसलों पर नहीं, व्यक्तिगत पर भी पूछा जा सकता है और फैसलों पर भी पूछा जाएगा। वो रिव्यू पिटीशन, वो सब लीगल प्रक्रिया है, लेकिन लोग आर्टिकल लिखते हैं, विश्लेषक जो लिखते हैं, कानूनविद जो है उस पर पूछते हैं भाई ये किस उसके तहत दिया गया, किस कानून के तहत दिया गया, तो ये कोई गलत थोड़ी है। हाँ, आप भाई 2019 में राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें बताया गया कि भाई ढाई गई मस्जिद को ढहाया गया और जिन्होंने ढहा उन्हीं को दे दिया, तो सवाल तो बहुत पूछे गए थे ना, क्यों नहीं पूछे गए? और रंजन गोगोई उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे संवैधानिक बेंच की, और वो बाद में राज्यसभा चले गए, ये सवाल पूछेंगे नहीं? मलूक भाई कहो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस भी कर चुके हैं, वो तो कर ही चुके हैं, तो वो इसीलिए सवाल तो यहां पूछे जाएंगे और चुनाव आयोग को जवाब तो देने होंगे, आज नहीं तो कल, कि 1 महीने में ऐसी क्या आफत मची हुई थी कि ये प्रक्रिया पूरी की पूरी होनी ही है और 26 मौत हो गई। किसी का कोई अपना चला जाए, उसकी भरपाई कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।